हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर चैप्टर का आज हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा वेक्टर का। ओके, कल तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। ठीक है, मीन्स वेक्टर के दोनों टाइप के प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक के खत्म होते ही ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है तीन वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट। दो टाइप के हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। एक कहलाता है बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा क्या कहलाता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीजें अपने को सीखनी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंबल होता है बच्चों ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? तो ये दो प्रकार के ट्रिपल प्रोडक्ट अपने को पढ़ना है। ठीक है, ओके, चलो बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसमें, और हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसका नाम क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ओके, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखाएगा बच्चों? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये इसका हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। अंडरस्टूड? ये इसमें देखो हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक सिंपल आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कभी कभार यूज होता है, तो जस्ट हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया? ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आपको करना कैसे बच्चों? तो जैसे कि आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, पहले आप उसका क्या कर लो? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आपने सीखा है, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, उसको यहां रख लो। फिर जो वो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ क्या कर लो? डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट करना भी हमें आता है, समझ गए क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि वेक्टर ए क्या है हमारे पास? 2i माइनस जे प्लस 6k। मान लो मैंने बोला कि वेक्टर बी क्या है मेरे पास? i प्लस जे प्लस 3k। और मैंने बोला कि वेक्टर सी क्या है मेरे पास? 2i प्लस 3j प्लस 5k, ऐसा। ठीक है, ओके। अब मुझे इसका क्या करना है? ए डॉट बी क्रॉस सी करना है, तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करूंगा मैं? ठीक है, पहले बी और सी को क्रॉस करूंगा, है ना। तो पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो बी कितना है? i प्लस जे प्लस 3k, एंड सी कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, है ना। आपको आता है i, है ना। 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, है ना। 3 इंटू 3, फिर माइनस जे, है ना, ये वाला 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर प्लस के कैप, है ना। इसको ढक दिया 1 इंटू 3, 1 इंटू 3,
और -2 इंटू 1 ये हो गया। तो देखो 5 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों, 5 माइनस 9 -4 आई कैप, 5 माइनस 6 माइनस तो माइनस प्लस जे कैप और 3 माइनस 2 1 तो प्लस के कैप। ठीक है, ये देखो बी क्रॉस सी आ गया, बी क्रॉस सी मिल गया हमको। हमको क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी करना है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। तो क्या कर लेंगे बच्चों, ए को बी क्रॉस सी के साथ डॉट करा लेंगे। देखो तो बी क्रॉस सी हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी है हमारे पास -4i प्लस जे प्लस के, है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, -4 इंटू टी 2 -8 -1 इंटू 1 -1 और +6 इंटू 1 +6 -9 + 6 क्या हो जाएगा बच्चों, -3। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इनका क्या निकला, -3 निकला। अंडरस्टूड। तो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, आगे बात समझ में, चलो properties of scalar triple product, properties of scalar triple product। ठीक है, पहला, अगर तीनों वेक्टर ए और बी और सी को प्लानर हुए, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर co-planar vector, then its scalar triple product will be 0। तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू जो इस कंडीशन में आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों ऐसा हुआ कि देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस सी, और तीनों को क्या ले रहे हैं हम लोग, को प्लानर। तो वेक्टर ए भी इसी प्लेन में, वेक्टर बी भी इसी प्लेन में और वेक्टर सी भी इसी प्लेन में। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है बच्चों, पहले क्या करोगे, बी क्रॉस सी करोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो याद करो हमने सीखा है कि बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो बी क्रॉस सी जो है ना, बी क्रॉस सी जो है वो इस तरफ आ गया, वो ए के साथ क्या बना लेगा, 90 डिग्री। तो ए का ए और ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर है ना, बी क्रॉस सी करके जो वेक्टर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। याद है आपको, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए किसी भी दो सभी अगर कोप्लानर वेक्टर हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, 0 आएगा। सेकेंड, इफ एनी ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, देन तब भी ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, अगर उनमें से कोई भी, जैसे कि मान लो बी और सी इक्वल हो गए, ठीक है, बी और सी अगर इक्वल हो गए तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 0। याद है आपको, इक्वल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसका 0 हो जाएगा, तो बच्चों होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ एनी ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। अंडरस्टूड। सिमिलरली थर्ड केस, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इनमें से कोई दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन उस कंडीशन में भी ए डॉट बी क्रॉस सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, मान लो बी और सी एक दूसरे के पैरेलल हैं
तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 बातें याद रखनी है कि अगर है ना तीनों कोप्लानर है तो 0 होगा, अगर उनमें से कोई 2 इक्वल वेक्टर्स है तो 0 होगा, अगर उनमें से कोई 2 पैरेलल हैं तो भी उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज है बच्चों देखो, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। टू फाइंड या टू चेक कोप्लैनरिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर तीनों वेक्टर्स एक दूसरे की तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो यानी कोप्लेनर हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका कन्वर्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो तीनों क्या है, कोप्लेनर हैं। तो अगर आपको कोप्लेनर है या नहीं है तीनों वेक्टर ये चेक करना हो तो आप क्या करें, उनका A डॉट B क्रॉस C क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है दे आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनिटी चेक करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। दूसरा होता है बच्चों टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। पैरेललोपाइड क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरीके का थोड़ा सा ठीक है। इस तरीके से अगर एक पैरेललोपाइड बनाया जाए और इसको मैं बोलूं वेक्टर ए है, ठीक है, इसको मैं बोलूं वेक्टर बी है और इसको बोलूं मैं वेक्टर सी है, ठीक है। ये 3 वेक्टर से अगर हम इसको दिखा रहे हैं, है ना, पैरेललोपाइड बना रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम वो निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वो क्या हो जाएगा बच्चों, A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी अगर आपको पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालने बोले तो आप क्या कर लो भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। अंडरस्टूड, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको बोलेगा कि एक पैरेललोपाइड फॉर्म हुआ है ना, और आपको दे दिया रहेगा कि उसके वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है,
ओके, तो बस आपको जैसा अभी आपने इसके पहले वाले एग्जांपल में किया उस तरीके से कर लेना है, आपको उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लेंगे उसका ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका ए के साथ डॉट करा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर एक वेक्टर ए और बी और सी है जिसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया बच्चों क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों है बच्चों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसकी वो जो आएगी वो वेक्टर आएगी। ठीक है, तो इसका जो ये होता है बच्चों, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, बी ए डॉट सी माइनस बी ए डॉट बी ए डॉट सी वेक्टर बी और सी ए डॉट बी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये भी इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, ए से सी के साथ डॉट करेंगे, बी को रखेंगे, फिर ए को बी के साथ करेंगे और सी को रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ता है, तो बस आप एक सिंपल इंट्रोडक्शन याद रखिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरली यूज पड़ता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हमारा वेक्टर टॉपिक खत्म हुआ, वेक्टर चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल करके बहुत समय तक यूज होने वाले, मीन्स पूरे सिलेबस में आपको ये यूज पड़ेगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छे से नोट्स प्रॉपरली तैयार करके रखिए, है ना, और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसा कि ये आपके अगले टेस्ट का हिस्सा भी है, तो इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों।